कोविड के कोहराम की खबरों ने सबको परेशान कर रखा है और इस वक्त अस्पतालों में बेड की कमी है, जरूरी दवाओं की किल्लत है, एम्बुलेंस से लेकर हर जीवन रक्षक सेवा कम पड़ रही है और यूपी में हर तरफ हाहाकार के हालात हैं। लेकिन इंसानियत के लिए सबसे बुरे वक्त में भी कुछ हैवान कोरोना की जांच के नाम पर अवैध कमाई का रैकेट चला रहे हैं। इसे हमने वायरस गैंग का नाम दिया है। हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। आज कई बड़े सरकारी अफसरों की नींद उड़ने वाली है। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। कोरोना बिकता है, बोलो खरीदोगे? यूपी में वायरस का सेल ऑफर। एक क्लिक से आपकी रिपोर्ट में वायरस की एंट्री। एक क्लिक से आपकी रिपोर्ट से संक्रमण गायब। कोरोना काल की धांधली का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। यूपी के कोविड अस्पताल में वायरस गैंग की सेंध मारी। चढ़ावा चढ़ाओ, मनचाही रिपोर्ट पाओ। आखिर कौन है जो लाखों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है? सरकारी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का इन्फेक्शन। कोरोना वायरस से भी बड़ा आखिर कौन विलन? गली गली घूम रहे कितने कोरोना बम। यहाँ पर ऐसे कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। देश को हिला देने वाला खुलासा। ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस वक्त टेस्टिंग यानी कि जांच पर सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन अगर वायरस की जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा होने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस कदर कहर ढा सकता है। हम इस जानलेवा वायरस से लड़ी जा रही जंग तक हार सकते हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में ऐसा ही गोरख धंधा चल रहा है। इसकी सच्चाई आपको चौंका कर रख देगी। यकीन करना मुश्किल है कि नोएडा के एक बड़े कोविड अस्पताल में ऐसा रैकेट सक्रिय है जो बिना जांच कराए मनचाही कोरोना रिपोर्ट दिलवा देता है। इसकी पुष्टि सरकारी वेबसाइट तक करती है। देखिए नोएडा से विवेक यादव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुबह चिल्ला रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, साहब हमारी जांच हो जाए। आप जांच की लाइन में धक्के खाते हैं। घुसे मजबूरी में, जबरदस्ती घुसे, मजबूरी में, प्रॉब्लम में घुसे हैं। वो घर बैठे मनचाही कोविड रिपोर्ट ले आता है। कोरोना काल की धांधली का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री। कोरोना की नई लहर से जब शहर शहर शमशान का मंजर है, गली गली मातमी सन्नाटा है, ठीक उसी वक्त यूपी के स्वास्थ्य महकमे में वायरस गैंग की सबसे खतरनाक सेंधमारी हुई है। यूपी में एक ऐसा रैकेट सक्रिय है जो पैसे लेकर आपको मनचाही कोविड रिपोर्ट देने का ऑफर दे रहा है। इसका दावा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से साठ गांठ की बदौलत ये कोविड की पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही रिपोर्ट दे सकता है। एबीपी गंगा की टीम को जब इसकी भनक लगी तो पहले हमारे लिए भरोसा करना मुश्किल था। हमें खबर मिली थी कि नोएडा के सरकारी कोविड अस्पताल के जरिए दलालों का नेटवर्क बड़ा रैकेट चला रहा है। कोरोना की ऑन डिमांड रिपोर्ट देने के इस गैंग में कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। एबीपी गंगा ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए कई दिनों तक तफ्तीश की।
इस दौरान हम ऐसे रैकेट से जुड़े लोगों से संपर्क साधने में कामयाब रहे। रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं है कहीं भी। एबीपी गंगा की पड़ताल में सेटिंग के दम पर कोविड जांच की मनचाही पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने की बात सच साबित हुई। अगले कुछ मिनटों में हम आपको इसके सबूत दिखाएंगे कि किस तरह कोहराम मचाने वाले कोरोना की जांच के नाम पर नोएडा में बड़ा खेल हो रहा है। ये ऐसा सबूत होगा जिसे कोई सरकारी अफसर नकार नहीं सकता। एबीपी गंगा के पास ऐसा सबूत है जो सरकारी डेटा का हिस्सा है। हम कोविड जांच के नाम पर चल रहे मौत बांटने वाले खेल से पर्दा उठाएंगे। उससे पहले जरा गौतम बुद्ध नगर के डीएम और सीएमओ का ये बयान सुन लीजिए, जिन्हें इस पूरी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं। रिपोर्टों में फर्जीवाड़े बड़े यूपी में कई जिलों में देखे गए, तो गौतम बुद्ध नगर में भी कोई ऐसा अभी तक केस आया रिपोर्ट जो फर्जी तरीके से बनी, ऐसा कोई रिपोर्ट? जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लैब्स उपलब्ध है। राज्य सरकार की लैब्स है, जिम्स है, चाइल्ड पीजीए है, केंद्र सरकार की लैब है, एनआईबी है, एनसीपीसीआर है, प्राइवेट लैब्स तमाम सारे यहाँ काम कर रही है। ये सारे लैब्स आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से एक्रेडिटेड है। अतः जनता के पास ऑप्शन भी रहता है, वो राज्य सरकार के लैब हो अथवा केंद्र सरकार के लैब हो, आवश्यकता अनुसार प्राइवेट लैब हो, यहाँ सारे काम कर रही है। यहाँ पर ऐसे कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अगर यदि कोई ऐसे कोई कानून को अपने हाथ में लेते हैं या गलत काम करते हैं तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसे भी कई जगहों पर ये देखने को मिला कि इनकी जांच में भी बड़ी धांधली चल रही है। लोग तो लोकेशन तक नहीं पहुंचे, जांच केंद्र तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी उनको रिपोर्ट मिल जा रही है, निगेटिव की रिपोर्ट मिल जा रही, पॉजिटिव की रिपोर्ट मिल जा रही। क्या आपके संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मामला अभी तक आया? ऐसा नोएडा में कोई अब तक संज्ञान में नहीं आया कि जिसने नहीं कराई हो उसकी मिली हो, कोई भी संज्ञान में नहीं है ऐसा। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और सीएमओ को आपने सुन लिया, जिनका दावा है कि जिले में सरकारी जांच केंद्र से फॉल्स यानी झूठी रिपोर्ट बनवाने के किसी मामले की उन्हें खबर नहीं। एबीपी गंगा का खुलासा इन आला अफसरों के पांव तले की जमीन खिसका देगा। इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि आखिर कोई शख्स बिना जांच करवाए किस तरह कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट हासिल कर सकता है। लेकिन एबीपी गंगा की पड़ताल में ये साफ हो गया कि नोएडा में ऐसा खेल चल रहा है। एबीपी गंगा ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री में आपको दिखाएगा कि किस तरह हमारे संवाददाता विवेक यादव को बिना अस्पताल गए, बिना कोई जांच कराए कोरोना पॉजिटिव होने की जांच रिपोर्ट मिल गई। 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट मिल गई और ये रिपोर्ट ऐसी नहीं जिसे फर्जी साबित किया जा सके। बाकायदा रिपोर्ट को सरकार की कोविड जांच की वेबसाइट पर जाकर चेक भी किया जा सकता है। बड़ा खुलासा जारी है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी जांच रिपोर्ट बनवाई जा रही है, उसी तरह से कोई संक्रमित शख्स कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी बनवा सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स स्वास्थ्य कर्मियों से मिली भगत से अपनी नेगेटिव रिपोर्ट बनवा लेता है तो क्या हो सकता है। अगर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले इस चूक का फायदा उठाने लगे तो फिर किस तरह से कोरोना बम फूट सकता है। ऐसे संक्रमित नेगेटिव होने की सरकारी रिपोर्ट लेकर कहीं भी धड़ल्ले से जा सकते हैं और वायरस का सीरियल ब्लास्ट पूरे देश में करवा सकते हैं। कोरोना कोई खेल नहीं, इसने शहर शहर कैसा कहर ढाया है, इसे समझाने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। शमशान पर एक चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ती कि दूसरी धधक उठती है। इंसान ताश के पत्ते की तरह ढेर होता जा रहा है। ऐसे हालात के बीच नोएडा में वायरस के सौदागर भ्रष्टाचार की वो फैक्ट्री चला रहे हैं जिससे संक्रमण की महा तबाही आ सकती है। नोएडा में एबीपी गंगा रिपोर्टर विवेक यादव ने
सरकारी कोविड अस्पताल से जुड़े रैकेट से संपर्क साधा तो इसके सदस्य दावे के मुताबिक मनचाही रिपोर्ट बनाने को तैयार हो गए। हमें बताया गया था कि मनचाही कोविड जांच रिपोर्ट हासिल करने के लिए आपको न तो सरकारी कोविड अस्पताल जाना पड़ेगा और न ही यहाँ की लैब में लाइन में लगना होगा। यहाँ तक कि कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, लेकिन आप जैसी चाहेंगे वैसी रिपोर्ट मिल जाएगी। इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल था। आखिरकार हमने जनहित में इस खतरनाक गोरख धंधे के पर्दाफाश के लिए ऐसी रिपोर्ट बनवाने का फैसला किया। एबीपी गंगा रिपोर्टर विवेक यादव नोएडा के सेक्टर 39 के इस विशाल कोविड अस्पताल में जांच कराने नहीं गए, लेकिन कोविड जांच से जुड़े गैंग ने उनकी तरफ से दी गई डिटेल पर उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट बनवा दी। ये रहा सबूत। जी हां, यही है वो जांच रिपोर्ट जो बिना कोविड अस्पताल में बिना जांच कराए ही बन कर आ गई, जिसके लिए कोई सैंपल नहीं लिया गया। लेकिन देखिए, इसमें सैंपल कलेक्शन की तारीख 11 अप्रैल 2021 की लिखी हुई है और यहाँ है RT-PCR रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की डिटेल। इसमें सैंपल आईडी भी दर्ज है। इसका नंबर है 38640318। इस रिपोर्ट में केस आईडी भी दर्ज है। ये आईडी है GAUN 00288000131। आपके मन में सवाल होगा कि यह रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, तो इसका सबूत यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई कोविड की सरकारी लैब रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट का ये लिंक है। ये है labreports.upcovid19tracks.in। जब इस लिंक पर जाकर हमने पूरी डिटेल भरी तो ये रिपोर्ट मिल गई, जिस पर साफ साफ RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव होने का जिक्र था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही एबीपी गंगा संवाददाता विवेक यादव को सरकारी कोविड सेंटर से तबीयत के बारे में जानकारी लेने वाले फोन कॉल्स आने लगे। अब इन कोविड सेंटर वालों को आखिर कौन ये बताए कि वो तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन जब जांच में ही खेल हो तो कोई क्या करे। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से विवेक यादव की रिपोर्ट। जब एबीपी गंगा ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई और सीएमओ डॉक्टर दीपक से जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी करने वाले रैकेट पर सवाल पूछा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इससे जुड़ी आशंकाओं पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामले सामने आए तो हम जांच कराएंगे, एक्शन लेंगे और उस एक्शन का वक्त अब आ चुका है। यहाँ पर ऐसे कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अगर यदि कोई ऐसे कोई कानून को अपने हाथ में लेते हैं या गलत काम करते हैं तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। संज्ञान में आता है तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे कुछ नहीं संज्ञान में। दूसरा, हमारे यहाँ 24 घंटे के अंदर RT-PCR की रिपोर्ट ये जिम्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ जाते हैं सैंपल और विदिन 24 आवर रिपोर्ट आ जाती है और लगातार रिपोर्ट आ रही है। 2 से 2,200 के बीच में RT-PCR हो रहे हैं और लगातार उनकी रिपोर्ट। वह इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा है, सुनिए। कमाल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की व्यवस्था का। ऐसी व्यवस्था है जहां पे अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव रिपोर्ट दे दी जा रही है। सोचिए आप, वो व्यक्ति पॉजिटिव है, निगेटिव रिपोर्ट, उसको निगेटिव सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वो चारों तरफ घूम रहा है पॉजिटिव व्यक्ति, ना जाने कितने को संक्रमित कर रहा होगा, ना जाने कितना कोरोना फैला रहा होगा। ये कितनी खतरनाक बात है। सरकार वैसे तो आम जनता पे मास्क नहीं लगाने पे 1000 से 10,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। सरकार ये भी बताए, ये संबंधित अधिकारी जो हैं, वो संबंधित लोग हैं जो इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, इनके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा ये बताए सरकार। कितना सरकार इस पे जुर्माना फिक्स कर रही है, क्या सजा फिक्स कर रही है सरकार बताए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। कोरोना के कहर से जिंदगी कैसे सड़क पर बेबस होकर दम तोड़ने लगी है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं, ये अब सबको दिखने लगा है। बावजूद इसके कुछ लोग आज भी इंसानी जिंदगियों के साथ मोटे फायदे के खातिर खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग नियम और कानून के तहत अपनी कोविड रिपोर्ट बनवाने के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं कुछ पैसों के दम पर मनचाही रिपोर्ट बनवा रहे हैं।
जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। स्वास्थ्य महकमे के इन छिपे हुए शैतानों का पूरा हिसाब होना चाहिए। हैं तो दूसरी तरफ उम्मीदों का दामन बांधे इंसान अपनों को बचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर इंसानों का हुजूम उमड़ रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि इंसान को कुछ सूझ नहीं रहा। अस्पताल में कोविड की रिपोर्ट बनवाने के लिए भी लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये इन तस्वीरों से आपको भी साफ हो रहा होगा। सुबह से ही कोविड रिपोर्ट बनवाने के लिए ऐसी ही लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर कातिल कोरोना के खतरे के बीच भी नियम और कानून को ख्याल में रखकर रिपोर्ट बनवा रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगर उनके किसी अपने को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वक्त पर उसकी और अपने परिवार की जान को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कातिल कोरोना के डेडली अटैक को ही अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना दिया है। ये ऐसे मौत के दलाल हैं जिन्होंने अपनी कारगुजारी से कोरोना के खतरे को इस कदर बड़ा बना दिया है कि आज लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। कोरोना के खतरे की अनदेखी कर ये दलाल चंद सिक्कों की खातिर आपके मन के मुताबिक रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। फर्जी रिपोर्ट बनवाने वाले कई दलाल सक्रिय हैं। आपके मुताबिक वो कोविड रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट बन जाएगी और आप चाहें तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ही बन जाएगी। कोविड की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट का दाम तय है। दलाल आपसे पैसे लेकर आपको मन मुताबिक कोविड रिपोर्ट दे देता है, यानी ये दलाल एक कोविड पॉजिटिव मरीज की भी नेगेटिव रिपोर्ट जारी करवा देते हैं। इसके बदले में ये मोटी रकम ऐंठते हैं, बिना इसकी परवाह किए कि इनका ये लालच कई लोगों के खुशी से गुलजार आशियाने पर मौत की काली नजर लगा सकता है। इन दलालों की इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से कई सारे कोविड पॉजिटिव लोग उन इलाकों में दाखिल हो गए जहां पर सब कुछ सामान्य था। संक्रमित लोगों की वजह से कई जगहों पर कोरोना विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से हालात इतने बेकाबू हो गए हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। एबीपी गंगा ने आज जो खुलासा आपके सामने किया है वो इसलिए अहम है क्योंकि कुछ लोग कोरोना के खतरे के बावजूद लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इंसान की जिंदगियों का जुआ खेल रहे हैं और उनकी इस कारगुजारी की वजह से आज कोरोना का संकट बढ़ते बढ़ते इतना विकराल हो गया है। ऐसे में एबीपी गंगा की कोशिश है कि ऐसे काले चेहरों को सामने लाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को दुनिया के सबसे बड़े खतरे से महफूज रखा जा सके। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो एबीपी गंगा का यह खुलासा आंखें खोलने वाला है। सरकार को, स्वास्थ्य महकमे को और तमाम अफसरों को फौरन एक्शन लेना होगा।
उन छुपे हुए चेहरों की पहचान करनी होगी जो पूरे जांच इंतजाम के लिए किसी वायरस से कम नहीं। ये तमाम व्यवस्था को संक्रमित कर देंगे। आम लोगों की चिंता भी इसने बढ़ा दी है। ये वास्तव में मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा बनाने वाला कोई साधन देता है तो वो उससे भी बड़ा पाप का भागीदार है। तो ऐसे में उन दोनों के खिलाफ, करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके का खेल होगा कि पॉजिटिव को अगर रिपोर्ट को निगेटिव बनाया जाएगा और निगेटिव को पॉजिटिव बनाया जाएगा, तो एक तो पहली चीज़ हमको सही आंकड़े भी नहीं पता चल पाएंगे, और दूसरी बात कि जो भी पॉजिटिव होगा वो अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी तो वो जा करके और सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। तो सरकार को तुरंत इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आप देखें कि कोई पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट निगेटिव बनाई जाती है तो वो पॉजिटिव पेशेंट अगर समाज में जाएगा तो वो और लोगों को ये रोग फैलाएगा, और किसी निगेटिव पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव बनाई जाती है तो वो पेशेंट अपने आप किसी डायलेमा में चला जाएगा। तो ऑपरेशन कोरोना फैक्ट्री के साथ एबीपी गंगा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। अब बारी है व्यवस्था की कि वो ऐसे वायरस गैंग को सीखचों में कस के रख दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।